Hello everyone, welcome to the Maluka IAS. So today our topic for discussion is the COP15 under the CBD. CBD is the conservation of the biodiversity. Recently we had adopted the Kunming Declaration on the biodiversity. In the Kunming Declaration of Biodiversity, this particular meeting it held in the Montreal, Canada, but it was presided by the China. Why China has presided? Because China had started a Kunming Fund for the biodiversity. This Kunming Fund for the biodiversity, this Kunming Fund for the biodiversity has been started by the China. Why China is saying? China is considered as the largest CO2 emitter, and अगर इंडिया की भी बात करूं then we are the third largest emitter of the CO2. बट जब चाइना को लार्जेस्ट एमिटर माना जा रहा है तो इस केस में चाइना की तरफ से ये हो जाता है कि चाइना को वर्ल्ड को ये दिखाना है दैट ही इज टेकिंग इनिशिएटिव. सो दैट्स व्हाई चाइना हैज कंट्रीब्यूटेड इन द कुनमिंग फंड $233 million. बट उनका जो इस रिगार्डिंग क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है वो ये क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है कि 233 मिलियन इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कुछ फर्क होगा नहीं. अब वो क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, वो हम जानते हैं इस वीडियो में. चलिए, जैसे कि आप सबको पता है एक नॉर्मल एक कोटेशन भी बोली जाती है कि अगर हम यूएसए के जैसा या वेस्टर्न कंट्रीज़ के जैसा लाइफस्टाइल अडोप्ट कर लेते हैं, दैट इज़ बेसिकली दी वेस्टर्नाइजेशन जो कि हो भी चुका है, तो अगर हम वो अडोप्ट कर लेते हैं जो हम कर चुके हैं, तो उस मटेरियलाइजेशन को होल्ड ऑन करने के लिए एंड उस मटेरियलाइजेशन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमें 3 से 3 to 4 अर्थ की ज़रूरत होगी. सो कुड यू अंडरस्टैंड कि जो हम गार्बेज हम डाल रहे हैं ये सब के लिए हमें 3 to 4 अर्थ चाहिए ताकि वो उसको वहाँ पे रख पाए. आप फॉर एग्जांपल देखिए, आप एक बार में एक मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको फेंके जा रहे हैं. आप बहुत जल्दी चीज़ों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग, फैशन के अकॉर्डिंग चेंज करते जा रहे हैं. वो सब क्या हो रहा है? दैट इज़ पोल्यूशन. ऑन योर डिमांड मोर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, और उस प्रोडक्शन से क्या हो रहा है? उससे हो रहा है क्लाइमेट चेंज, उससे हो रहा है CO2 एमिशन. अब क्लाइमेट चेंज, CO2 एमिशन एंड बायोडाइवर्सिटी, इनका एक डायरेक्ट कनेक्शन है. डायरेक्ट कनेक्शन क्यों है? क्योंकि हम इस मटेरियलाइजेशन के लिए बायोडाइवर्सिटी को डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट करते जा रहे हैं. वो हम अभी आगे भी देखेंगे. ये पर्टिकुलर रिपोर्ट आई थी, दैट इज द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 ऑफ द वर्ल्ड वाइड फंड. सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो देते हैं. आपका प्रीलिम का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से ये हो जाता है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है वो कौन सी रिपोर्ट निकालता है? दैट इज द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट. इस रिपोर्ट में ये बोला गया दैट द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन दे हैव सीन अ डिवास्टेटिंग 69% ड्रॉप ऑन द एवरेज सिंस 1970 से लेकर अभी तक अगर हम इन जनरल देखें तो फॉर एग्जांपल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो पॉपुलेशन है, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो राजस्थान, दैट इज द स्टेट ऑफ इंडिया, दैट होल्ड्स 95% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. बट गुजरात में भी वो पाया जाता था, बट गुजरात के कुछ जो नेशनल पार्क्स हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वहाँ से वो एक्सटिंक्ट हो चुका है. सो ऐसे ही क्योंकि हम इंक्रोच करते जा रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल आप ये लगा लीजिए कि कोविड-19 एक प्रिजम्पशन है क्या कि वो बैट से आया. ऐसे निपा वायरस कहाँ से आया? बैट से आया. अब जो बैट्स हैं वो होल्ड ऑन करके रखती है कहाँ? केव्स में, कहाँ? फॉरेस्ट में. अब जैसे जैसे हम उनका एरिया इंक्रोच करते जा रहे हैं वो फिर ह्यूमन पॉपुलेशन में आते जा रहे हैं. जैसे जैसे वो ह्यूमन पॉपुलेशन में आते जा रहे हैं, उसी वजह से जो भी डिजीज़ होती हैं, जो डिजीज़ हमें एनिमल से, बर्ड से, उस वहाँ से ट्रांसफ़र होती है, तो वो डिजीज़ बढ़ती जा रही है, जो कि हमने अभी भी देखा है कोविड-19. एंड स्टिल चाइना जो है, चाइना में इवन एक एस्टिमेट भी बताया गया है कि 60% ऑफ दी चाइनीज़ पॉपुलेशन इज़ गोइंग टू अफेक्टेड इन द कमिंग 90 days. तो उनमें वो अफेक्ट हो जाएंगे. सो उसी तरीके से ये रिपोर्ट में बताया गया कि जो ये बायोडाइवर्सिटी को हम इंक्रोच करते जा रहे हैं उसकी वजह से 69% एक ड्रॉप देखने को मिल रहा है. इस वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी के कंजर्व करने के लिए हम उनको बहुत अच्छे से कंजर्व करें, उनको मेंटेन करें, उसके लिए हमें इस फंड की ज़रूरत है. ऐसे ही इंटर गवर्नमेंटल
सर्विसेज 2019 का ये रिपोर्ट है, उसमें भी ये पाया गया कि ह्यूमन एक्टिविटीज, दैट इज मटेरियलाइजेशन, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज वेस्टर्नाइजेशन, इन सब की वजह से जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज है, लाइक इंडस्ट्रियल हो गया, फार्मिंग हो गया, फिशिंग हो गया, इन सब से यू कैन सी 1 मिलियन प्लांट, इंसेक्ट्स एंड एनिमल स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई है। जैसे कि छोटी छोटी स्पीसीज हो गई, लाइक सी क्यूक्यूम्बर हो गया, लाइक सी काव हो गया, सी हॉर्स हो गया, ऐसे ही कोरल रीफ हो गया। इतनी सब चीज़ें जो हैं इनकी वजह से हमारे लैंड, हमारे ओशंस ये अफेक्ट होते जा रहे हैं। तो इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ी क्या? हमें ज़रूरत पड़ी कि वी नीड टू कंजर्व, वी नीड टू प्रोटेक्ट, वी नीड टू रिस्टोर आवर लैंड एंड द ओशन for the future generation, or we want a development but that development should be the sustainable development। अब इसलिए क्या किया गया? इसीलिए ये बोला गया that we are in the COP15 we had adopted a 30 by 30 formula। So what is that 30 by 30 formula? It is that by 2030 we need to protect 30% of our land and 30% of our oceans। So ये 30 by 30 का एक हमने ये रखा है, प्लेज लिया है that we need to conserve our 30% of the land and 30% of the ocean by 2030। अब वो हो पाता है, नहीं हो पाता है, उसको हमें देखना होगा। बट when the countries they are committing, so it means if they are committing then they are taking initiative or they are aware of the thing कि हमारा किस किस तरीके से हमें अपना कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। अब इसमें ये बोला गया है that the indigenous and the traditional territories they will count toward this goal, means कि every indigenous जो भी territories होंगी, traditional territories होंगे, उनका भी complete रोल यहाँ पे रहने वाला है। ये जो डील है इसमें ये है कि हमें डिग्रेडेड लैंड को, और जो भी फॉर एग्जांपल हम प्रोटेक्ट करेंगे 30% ऑफ द लैंड, उस 30% ऑफ द लैंड में वी इंक्लूड दैट डिग्रेडेड लैंड एज वेल, कि जो डिग्रेडेड लैंड है उसका भी हमें 30% को रिस्टोर कर लेना। फॉर एग्जांपल अगर आप गलती से कोई भी पर्टिकुलर थिंग, सपोज करिए आपका कोई गैलरी में फोटोज़ है या एल्बम में फोटोज़ है, इफ़ यू डिलीट देम एक्सीडेंटली तो आपके पास ऑप्शन होता है इन द बीन दैट यू कैन रिस्टोर इट। एग्जैक्टली इन द सेम वे हम लैंड को उस तरीके से रिस्टोर नहीं कर सकते हैं दैट कि वो अपना प्रीवियस कंडीशन में आ जाए, बट वी विल ट्राई टू रिस्टोर इट 30% की हम उसको रिस्टोर कर लें। इसके साथ ही ओके, लेट मी जस्ट टेल यू वन इन्फॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च अ जीएस फाउंडेशन बैच। अब उसमें यू कैन सी दैट वो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है, दैट इज 21,499 प्लस जीएसटी। अब ये बिग डिस्काउंट है फॉर द 500 स्टूडेंट्स, सो अवेल इट एज फास्ट एज यू कैन। सो अब हम आ जाते हैं क्या, दैट अगर आपने एक माइंड से बना लिया दैट यू वांट टू कंजर्व, ओके फाइन, यू वांट टू प्रोटेक्ट, ओके फाइन, बट वो आप करोगे कैसे? उसको करने के लिए यू नीड अ फंड। व्हाई? बिकॉज विदाउट मनी, विदाउट फंड इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, देन यू नीड अ फंड। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू all the signatories, so USA and the Vatican cities, they are not the signatories, they are not providing any kind of fund। signatories जो भी यहाँ पे, okay, let me just tell you 100 countries they are the signatories। those 100 countries they aim to ensure 200 billion per year is to conserve this or to fulfill this particular cause। so for that Kunming fund was maintained, and that Kunming fund means to ensure 200 billion per year। the wealthier countries they will contribute 20 billion every year by 2025 and at least 30 billion by the year 2030, because it is being concerned that the developed countries उन्होंने अपना डेवलपमेंट कर लिया था, एंड उनके डेवलपमेंट जब वो कर रहे थे उस टाइम पे CO2 एमिशन, उस टाइम पे इन सब चीज़ों के बारे में बातें नहीं की जाती थी। इंडिया एंड चाइना अभी डेवलपमेंट के फेज में है और अभी उन्हें पीछे खींचा जा रहा है ऑन द ग्राउंड ऑफ कि CO2 एमिशन हो रहा है एंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दीज एंड दैट, इन बातों पे बात की जा रही है। जब ये सब कुछ किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पर्टिकुलर अगर बात की जाए तो हम यहाँ पे इन पर्टिकुलर कंट्रीज को पीछे खींच रहे हैं। वाई? बिकॉज एक तो ये डेवलपिंग है, करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इनके ऊपर फंड का बर्डन डाल रहे हैं। दैट्स वाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वेल्दियर कंट्रीज की, वो प्रोवाइड करें। सो लेट मी जस्ट टेल यू कि चाइना कितना दे रहा है, इट्स 233 मिलियन वो दे रहा है। दैट्स वाई चाइना को क्रिटिसिज्म भी मिला है। अब
इसमें पर्टिकुलर क्या किया जाएगा, यहाँ पे इंडिजीनियस जो राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी. इट्स गोइंग टू सेफगार्ड द इंडिजीनियस पीपल राइट सो दैट कि उनको किसी भी तरीके से, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ऑल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी और एनिमल एंड ह्यूमंस and plants, they all are part of the biodiversity. Fine. So because they are the part of the biodiversity, then we are going to protect only the plants and the animal? No. We are going to protect the indigenous right of the person. For example, tribal people. They are not encroaching our land, so we shouldn't encroach their land and we need to conserve them and protect them like जैसे वो रहना चाहते. That's why यहाँ पे indigenous जो है right उनको भी हम करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे like earlier I have said to you कि 20 billion every year by 2025 and 30 billion by 2030 जो है ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी. ओके, सो अभी आपने ये पढ़ लिया है. उसके बाद जो है आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे दैट द CBD इट्स अ कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 29 December 1993 एंड इट हैज मेड 3 ऑब्जेक्टिव्स. ओके, सो यहाँ पे पर्टिकुलर आपको जस्ट ये देख लेना है कि CBD जो है इट इज रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इट इज सस्टेनिंग कि हमें वी डोंट नीड और डोंट वांट अ डेवलपमेंट बट वी वांट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है. अब सवाल ये उठता है कि ये जो कन्वेंशन है ये पर्टिकुलर कन्वेंशन रिलेटेड टू द CBD. सो ध्यान यहाँ ये दीजिए कि क्विनमिंग जो डिक्लेरेशन अभी जो COP15 हुई है दैट इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग डिक्लेरेशन. इट इज नॉट अ लीगली बाइंडिंग डिक्लेरेशन बट CBD दैट इज द कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इट इज अ लीगल बाइंडिंग ट्रीटी है एंड इसको रेटिफाई किया था 180 कंट्रीज ने. सो कोई भी कंट्री पर्टिकुलर कहीं पे भी कुछ भी सिग्नेटरीज मीन सपोज कहिए कि कहीं पे कोई मीटिंग हुई है, फॉर एग्जांपल मॉन्ट्रियल कनाडा में कोई मीटिंग हुई है, वहाँ पे आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हो तो वहाँ पे उनका जो भी मीटिंग के बाद जो क्लोज बनता है वहाँ पे साइन करके आते हैं दैट यू आर अग्रीड और नॉट. सो अगर आपने साइन किया है तो आप उनके सिग्नेटरी बन जाते हो दैट कि आपने जो क्लोज है उनके लिए एग्री किया है. आफ्टर दैट आप अपनी कंट्री में जाके उससे रिलेटेड लॉज बनाते हो, वो सब कुछ करते हो. वो जो आप लॉज बनाते हो उन्हें बोला जाता है रेटिफिकेशन कि आप जो है रेटिफाई कर रहे थे. सो ये कंसीडर किया जाता है कि यहाँ पे कन्वेंशन जो थी कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो रेटिफाई किया है 180 कंट्रीज ने एंड इसका जो सेक्रेटरीट है दैट इज एट मॉन्ट्रियल कनाडा. इट ऑपरेट्स अंडर द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम दैट इज अ UN बॉडी. सो वो UN की एक बॉडी है, उसका एक उसको पार्ट माना जाता है. सो दिस इज इट फॉर टुडे. Okay, stay tuned.